सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस आर का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 है। ये फुल टेस्ट है। फुल टेस्ट नंबर 5 है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। DIS का टेस्ट है ये। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसका लक्ष्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। तो किस SDG से है ये? SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 16। किस SDG से संबंधित है ये जो है SDG 15 से संबंधित है। भूमि पर जीवन SDG 15 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है SDG 13 की बात कर लेते हैं। तो SDG 13 जो है ये जलवायु परिवर्तन संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और SDG 14 की बात कर लेते हैं तो ये जल में जीवन से संबंधित है, जल में जीवन। SDG 16 की बात करते हैं तो SDG 16 जो है ये शांति और न्याय के लिए संस्थान से संबंधित है, शांति और न्याय से संबंधित है, शांति और न्याय से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन ए और पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में नहीं, ये नैरोबी में है, नैरोबी केन्या, नैरोबी में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों और उनके प्रवासों की रक्षा करना है? निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों और उनके प्रवासी प्रजातियों एवं उनके प्रवासों की रक्षा करना है? वन अभिसमय का, वन निवेश कार्यक्रम का, ए और बी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका है? वन अभिसमय का है। वन अभिसमय का उद्देश्य है ये। भारत जो है इसका हिस्सा 1993 में बना था। वन अभिसमय का हिस्सा भारत 1993 में बना था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है रामसर स्थल, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं कजली झील। कजली झील जो रामसर स्थल है कहाँ पे है? पंजाब में है। सुल्तानपुर उद्यान ये हरियाणा में है, सुल्तानपुर उद्यान हरियाणा में है। सांक सागर ये जो है मध्य प्रदेश में है। नंदा झील ये गोवा में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथनों की पहचान करें। पहला है, हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में की गई थी। वर्तमान में देश में कुल 31 हाथी रिजर्व हैं। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, उपरोक्त में से सभी सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में नहीं 1992 में शुरू की गई थी, 1992 में शुरू की गई थी। और
वर्तमान में भारत में कुल 31 हाथी रिजर्व नहीं 33 हाथी रिजर्व है, 33 हाथी रिजर्व है। ठीक है, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है वन्य अभ्यारण्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। एक तरफ है वन्य अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं अरलम। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। फिर उसके बाद देखते हैं फाकीम जो है ये नागालैंड में है। नंदनकानन कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। सिपाही जाला कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। सिपाही जाला ये त्रिपुरा में है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला है आर्द्र सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां शीशम, सागौन, साल होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। आर्द्र वन 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है आर्द्र वन में। ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन IUCN की वनरेबल श्रेणी में शामिल नहीं है? IUCN की वनरेबल श्रेणी में शामिल नहीं है। IUCN की वनरेबल श्रेणी में शामिल नहीं है। AN है IUCN। अगला है IUCN की वनरेबल श्रेणी में शामिल नहीं है। घड़ियाल नहीं शामिल है, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, हिमतेंदुआ 1, 2, 3 शामिल नहीं है, 2, 4 शामिल नहीं है, 1, 4 शामिल नहीं है, 1, 3 शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? पहला और तीसरा, घड़ियाल और कस्तूरी मृग शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है वनरेबल श्रेणी में। पूछा है कौन शामिल नहीं है? घड़ियाल और कस्तूरी मृग शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। हिमतेंदुआ भी शामिल है, लाल पांडा भी शामिल है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है लक्ष्य, SDG लक्ष्य, दूसरी तरफ दिया हुआ उसका उद्देश्य। तो सबसे पहले देखते हैं SDG लक्ष्य में लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। लक्ष्य 10 किससे संबंधित है? असमानता में कमी से संबंधित है। लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? लैंगिक समानता से संबंधित है। लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? हस्तक्षेप की नीति नॉर्थब्रुक नहीं, ये जॉन सोर ने लाया था, सर जॉन सोर ने लाया था। सहायक संधि डलहौजी नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली थे। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग, ये सही है। रॉलेट एक्ट लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं लाए थे, ये चेम्सफोर्ड लाए थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा लाया गया था। जिसमें से पूछा कौन सा ही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था। हस्तक्षेप की नीति जॉन सोर, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है पुस्तक खिलाफत टू पार्टीशन के लेखक हैं चौधरी रहमत अली, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, मोइन साकिर। तो खिलाफत टू पार्टीशन के लेखक कौन है? मोइन साकिर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती है? तमिल में, गुजराती में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो किस में नहीं होती है? गुजराती में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1947 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव किया था? किसने विभाजन का प्रस्ताव किया था? किसने विभाजन का प्रस्ताव किया था? जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने दिया था। 12वां नंबर क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। इसमें जो है, इसमें पूछा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? तमिल में होती है, गुजराती में होती है, अंग्रेजी में होती है, उर्दू में नहीं होती है। उर्दू में नहीं होती है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था इंडियन ओपिनियन? ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया गया था। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। 14वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग का विस्तृत है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य सीमा पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन क्या है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के औसत वार्षिक तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। सही है। दोनों गोलार्धों में जल व स्थल का असमान वितरण इसका प्रमुख कारण है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अभिकथन सही है, कारण भी सही है। अगला है, निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा नहीं है? ग्रीनलैंड धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा। तो कौन सी नहीं है? ब्राज़ील धारा जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ब्राज़ील अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान और म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है? कौन सा राज्य भूटान और म्यांमार से सीमा बनाता है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कौन सा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश जो है दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। एक भूगर्भिक दरार जो लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBT जिसे कहते हैं, MBF जिसे कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT जिसे कहते हैं। हिमालयन फ्रंटियर फॉल, HFF जिसे कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमालयन फ्रंटियर फॉल कहा जाता है लघु हिमालय मध्य हिमालय के मध्य स्थित दरार को। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अवस्थित दिया हुआ है। प्रमुख दर्रे दिया हुआ, अवस्थित दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं तांगलंग दर्रा, ये जो है कहाँ है? लद्दाख में है। कालिंदी दर्रा, ये है उत्तराखंड में है। लेखा पानी दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ मरुस्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है। एक तरफ मरुस्थल, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो काइजुल कुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। सिम्सन कहाँ स्थित है? सिम्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। चिहुआ कहाँ पे है? मैक्सिको में है। मोजावे कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोडियम। तो
कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है, तो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। चूँकि इसमें ऑक्सीजन नहीं, सिलिकॉन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है 41.6%। उसके बाद सिलिकॉन दूसरे नंबर पे है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे 27%। उसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, तब लोहा है, तब जाके सोडियम है। ठीक, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, ऑक्सीजन तब सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहस्पति एक जोवियन ग्रह है, इसके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट पर्णपाती वनों का घर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही है? केवल दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर है, न कि शुष्क पर्णपाती का, उष्ण सदाबहार वनों का है। ठीक है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा है, ये दूसरी ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की भी और भारत की भी दूसरी ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगला है, निम्न घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई थी? निम्न घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था, दिसंबर 1919 में। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ये 1922 में हुई थी, चौरी चौरा घटना 1922 में। होम रूल आंदोलन 1916 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, चौरी चौरा 1922 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में। तो कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले तीसरा, फिर तीसरा के बाद पहला के बाद दूसरा, फिर चौथा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के कौन सा कथन सही है? कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है। ये जो भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए, ये 1813 में शुरू किया गया था, 1813 में, 1813 के चार्टर एक्ट, ना कि 1833 के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अशरफ नामक सोने का सिक्का निम्नलिखित में से किसने चलाया था? अशरफ नामक सोने का सिक्का निम्नलिखित में से किसने चलाया था? बाबर ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। अशरफ नामक सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? उसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया तथा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। उसने विवाह की वैधानिकता की जांच के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों जो है पूछा है असत्य है, दोनों असत्य है। इसमें पूछा है दोनों असत्य।
इसमें क्वेश्चन जो है गलत पूछा है। इसमें पूछना चाहिए कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो इसमें दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिमांस्ट्राटी नामक पुस्तक, रिमांस्ट्राटी नामक पुस्तक, रिमांस्ट्राटी नामक पुस्तक जिसने जहांगीर के समय का वर्णन है, रिमांस्ट्राटी नामक पुस्तक जिसमें जहांगीर के शासन समय का वर्णन है, के लेखक हैं पीटर मुंडी, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो। तो कौन है वो? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में से अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में से अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो औरंगजेब के शासनकाल में अधिक लिखी गई हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम खान ने, हाजी इब्राहिम सरहदी ने। तो किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर सहेली नाम से किया था। अनवर सहेली नाम से किया था, अनवर सहेली नाम से किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ संस्था, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई। सीबीआई की स्थापना जो है 1960 में नहीं, 1963 में हुई थी। यही नहीं सही सुमेलित है। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 सही है। केंद्रीय सतर्कता है तो 1964 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला है किस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, राज्य के विधानमंडल। किससे है? वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से ही जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम से संबंधित है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम संबंधित है। भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। कौन सा भाग है वो? वो भाग 13 है, भाग 13 है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भाग की बात कर लेते हैं, तो भाग 10 की बात कर लेते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है भाग 10। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जनजाति से संबंधित है। भाग 11 जो है संघ राज्यों के बीच संबंध संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध से विधायी, संघ राज्यों के बीच संबंध संबंधित है। और भाग 13 जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। भारत में राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। भाग 12 वित्त संबद्ध संविदाओं से संबंधित है। ठीक है,
जगह कम है। अगला है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण सुधार करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है स्वायत्त राज्य दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ संस्थापक। एक तरफ स्वायत्त राज्य है, एक तरफ संस्थापक है। सबसे पहले देखते हैं अवध की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? बुरहानुल मुल्क। हैदराबाद निज़ामुल मुल्क। कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? सादुल्ला खान। रुहेलखंड की वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवध का बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क, कर्नाटक का सादुल्ला खान, रुहेलखंड का वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का न्याय मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग, डिफिसिट बजटिंग, जीरो वेस्ट बजटिंग, फ्रेश बजटिंग। तो क्या कहलाता है? जीरो वेस्ट बजटिंग कहलाता है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। वर्ल्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन करता है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय IUCN, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो कौन जारी करता है? ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जारी करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करेगा? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127। तो किस में है वो? अनुच्छेद 137 में है कि न्यायालय खुद पर पुनर्विचार करेगा। अनुच्छेद 129 की बात कर लेते हैं। तो 129 में जो है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। और अनुच्छेद 124 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 24 में जो है उच्चतम न्यायालय और स्थापना और गठन है। उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 127 की बात कर लेते हैं। इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस एक का आशय एक बारगो से है? व्यापारिक परिस्थिति से, ड्यूटी के आयात से, भुगतान असंतुलन से, निवेश प्रोत्साहन से। तो किससे है वो? एक बारगो का संबंध व्यापार परिस्थिति से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। कृष्णदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। जिसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन इसी दिन प्रभावी हुआ। यार दोनों से आर की व्याख्या करता है, यार दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सा सही जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यार दोनों से आर की व्याख्या करता है, आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, केरल में मंदिर में तीर्थ जाति के प्रवेश को लेकर बाइकॉम सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1924, 1925, 1920, 1922। तो किस वर्ष हुई थी बाइकॉम सत्याग्रह? केरल में मंदिर में निम्न जाति के प्रवेश को लेकर बाइकॉम सत्याग्रह किस वर्ष हुई थी? 1924 में हुई थी बाइकॉम सत्याग्रह, 1924 में। निम्नलिखित में से किस योजना या अधिनियम के तहत 6 से 14
वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। रैले कमीशन, वर्धा कमीशन, सर्जेंट योजना, सैडलर कमीशन। किस कमीशन के तहत की गई थी? सर्जेंट योजना 1944। सर्जेंट योजना 1944 के तहत 6 से 11 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वर्ष 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत की स्थापना की गई थी? लॉर्ड एमहर्स्ट के, विलियम बेंटिंग के, हेस्टिंग्स के, लॉर्ड मिंटो के। किसके काल में की गई थी? लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में की गई थी 1824 में कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है लौ क्षेत्र, एक तरफ दिया हुआ है स्थान। लॉरेंस लौ क्षेत्र कहाँ पर है? फ्रांस में है। किरूना कहाँ पे है? किरूना जो है स्वीडन में है। क्रियुराग जो है यूक्रेन में है। कुसार्क जो है रूस में है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? दलाल स्ट्रीट ये नई दिल्ली में नहीं, मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटार जारी करता है। आर्थिक नियोजन राज्य सूची का विषय नहीं, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का है। ब्याज दर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, ना कि राजकोषीय नीति के। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो पूछा है कौन सही सुमेलित है? तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा एक भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, नीति आयोग। तो कौन जारी करता है? वित्त आयोग जारी करता है, वित्त आयोग संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्रियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अहमद कौन होता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। सामंत जो है विदेश मंत्री होता था। पंडित राव ये धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। चिटनिस जो है ये सेना भर्ती नहीं था। चिटनिस ये पत्राचार विभाग से संबंधित था, पत्राचार विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन राज्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। मोंटेनेग्रो, ग्रीस, सर्बिया, बोस्निया। तो कौन शामिल नहीं है? बोस्निया शामिल नहीं है। अब बाल्कन राज्यों की बात कर लेते हैं। इसमें 6 देश आते हैं। बाल्कन राज्यों में 6 देश आते हैं। 6 देश कौन कौन से हैं? सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक। और ग्रीस। 6 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गर्तावास गड्ढों वाला घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न 1 न 2। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी स्त्री का उल्लेख मिलता है जिसने कई वेद मंत्रों की रचना की थी तथा अगस्त ऋषि की पत्नी थी? लीलावती, लोकमुद्रा, विश्वावारा और घोषा। तो कौन थी वो? लोपमुद्रा थी। अगला है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, सही है।
बौद्ध ग्रंथ आगुंतक निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये भी सही है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में 8 स्थित है, ये भी सही है। 16 महाजनपदों में से आसमक कालपी नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है। आसमक जो है कालपी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल है? एक तरफ कीर्ति है, दूसरी तरफ लेखक है। एक तरफ कीर्ति है, दूसरी तरफ लेखक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी है लेखक, पृथ्वीराज विजय जननायक है। आलाखंड के लेखक जागनिक है। हमीर रासो के लेखक सारंगधर है, न कि नरपते नाला। सारंगधर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अभिकथन दिया है और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या है? अद्वैत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। कारण क्या है? इन्होंने बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल किया। ए आर दोनों से ही आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस एक को मुगल काल में बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? कोच्चि को, भरूच को, सूरत को, कालीकट को। तो किसको कहा जाता था? कालीकट को कहा जाता था। अगला है सूरत को कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित मराठा शासकों में कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? निम्नलिखित शासकों में कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थानों पर है? देखते हैं। माधवराव का कार्यकाल ये 1711 से लेके 1772 तक था। उसके बाद देखते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से लेके 1761 तक था। उसके बाद बाजीराव जो है 1720 से लेके 1740 तक था। फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव हैं 1723 से लेके 1720 तक था। तो इसमें पूछा है सबसे अंतिम कौन था? अंतिम थे माधवराव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाते हैं? नेप्थिलीन, पिरिडीन, मेथेनॉल, एस्टिक अम्ल। 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, पिरिडीन और मेथेनॉल अल्कोहल को पीने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो अकबर द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? ये 1582 को हुई थी। मजहर की घोषणा 1579 को। दास प्रथा का अंत 1562 को। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ था? 1563 को। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 को। इसमें से पूछा है कालक्रम के बाद सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? दीन-ए इलाही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1582। अगला है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, उपरोक्त सभी संदर्भों में। तो किससे अलग होता है? वो होता है उपरोक्त सभी संदर्भों में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य अवस्थित है। यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, बाल्कन पर्वत, कैब्रियन पर्वत, कैंटाबियन पर्वत। तो कौन सा पर्वत है वो?
वो काकेकस पर्वत है। काकेकस पर्वत ये जो है रूस में अवस्थित है। रूस में अवस्थित है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि निर्यात आयात से कम है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें ही सम्मिलित होती हैं। एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? सार्वत्रिक तापन उत्पादन करने में योगदान नहीं करता। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों प्रदूषकों का संचयन किसी जीव में लगातार होता रहता है कहलाती है जैव निम्नीकरण, जैव प्रदूषण, जैव आवर्धन, जैव संचारण। तो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है जैव आवर्धन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IUCN, WWF, UNEP, ग्रीन पीस। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है WWF जारी करती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जारी करती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जारी करती है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मानव पूंजी शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ज द्वारा किया गया था। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर जाएगा। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। दोनों कथन सत्य हैं। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है? दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? कार्यकारी जनसंख्या आकार, देश के नागरिकों की संख्या, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अगला है कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, 25 वर्ष से कम हो, 30 वर्ष से कम हो, 28 वर्ष से कम हो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष से कम अगर होगा तो नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है विट वाटर सैंड की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? विट वाटर सैंड की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, कोबाल्ट उत्पादन के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये जो है सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह पहाड़ी स्थित कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन युग में सही सुमेलित नहीं? एक तरफ दिया हुआ जनजाति, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित राज्य। एक तरफ जनजाति दिया हुआ, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है। लंबाडा कहाँ पे है? कहाँ की जनजाति? आंध्र प्रदेश की। टोडा जो है दक्षिण भारत की है। मीरा जो है असम की है। आपातानी
आपतानी जनजाति ये उड़ीसा की नहीं, अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों के भीतर यदि विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है? 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में? तो कब समाप्त हो जाता है? 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए जारी किए गए निम्नलिखित में से किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की है? गेहूं में, मसूर में, चना में, रेपसीड एवं सरसों में? तो किस में की है? मसूर में की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक स्थित है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक स्थित है जोधपुर में, पटना में, गांधीनगर में, हैदराबाद में? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। यह कार्यक्रम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नहीं, नाबार्ड द्वारा वो किया गया है, नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ उर्वरक उद्योग केंद्र, एक तरफ दिया हुआ अवस्थिति, एक तरफ उर्वरक उद्योग केंद्र, एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। सॉरी, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन जो हैं कट गए हैं, एक पेज इसमें नहीं हो पाया है स्कैन, ठीक है। इसका हम लोग अलग से डाल देंगे। 75 के बाद 80 आ गया है, 84 आ गया है, 8 क्वेश्चन लगभग कट गए हैं, ठीक है। उसको हम बाद में डाल देंगे। तो चलिए 84वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? एक तरफ उर्वरक केंद्र दिया हुआ है, एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। उर्वरक केंद्र दिया हुआ, अवस्थिति दिया हुआ है। सिंदीरी जो है ये उर्वरक केंद्र जो है बिहार में नहीं है, झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, अलवई केरल में है, नामरूप असम में है, ठीक है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म बड़ी मात्रा में मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिमला नगर किस पर अवस्थित है? काराकोरम पहाड़ी पर, श्रेणी पर, लद्दाख श्रेणी पर, धौलागिरी श्रेणी पर, धौलाधर श्रेणी पर? तो शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित है। कन्नड़ तट किसके मध्य अवस्थित है? गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, दमन से गोवा के बीच का क्षेत्र है, गोवा से मंगलौर के बीच का क्षेत्र है, मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है। कन्नड़ तट जो है ये गोवा से मंगलौर के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरमा गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह से ईरान को लौ एक्स निर्यात किया जाता है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विंडहॉक किस देश की राजधानी है? नामीबिया की राजधानी है। अक्रा किस देश की राजधानी है? घाना की राजधानी है। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी, अक्रा घाना की राजधानी, नैरोबी केन्या की राजधानी, लुसाका जाम्बिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उपनाम है। कौन सुमेलित नहीं है?
वेनिस जो है एड्रियाटिक की रानी कही जाती है। क्यूबा एंटिलीज की मोती कही जाती है। तुर्की यूरोप का रोगी कहा जाता है। क्यूबेक जो है एम्पायर सिटी नहीं है। एम्पायर सिटी जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है, हार्ट अटैक से संबंधित है? सीने में दर्द, तेज पसीना आना, जी मचलाना, बाह में दर्द व झंझनाहट। 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? जल में, हाइड्रोजन में, वायु में, नाइट्रोजन में। तो किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी है? अमरबेल, लाइकेन, जीवाणु, कवक। तो कौन सा सहजीवी है? लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना, तुलबुल परियोजना, टनकपुर जल परियोजना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है वो? टनकपुर जल परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दूसरा दिया हुआ है मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का ब्रुसेल्स में है। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, वाशिंगटन में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। विश्व बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है? 6 माह के भीतर, 1 साल के भीतर, 3 माह के भीतर, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? नाक से संबंधित बीमारी के लिए यंत्र, प्रतिचक्रवाती दिशाओं का मापी यंत्र, बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए यंत्र। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए यंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस के दीपकों की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेरिन, एड्रेनालिन। तो कौन सा होता है? ग्लूकागॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सरोगेसी से बनी माँ भी मातृत्व अवकाश के हकदार है? चेन्नई उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो किसने कहा था? राजस्थान उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, कैलेस्कोका टीका जो कोकिन और क्रैक की लत के उपचार के लिए विकसित किया गया है, इसे किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील। तो किसने किया है? ब्राज़ील ने किया है। निम्नलिखित कथनों पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। कारण क्या है? यह उड़ते समय प्रसरत ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। यार दोनों से यार एक की व्याख्या करता है, यार दोनों से यार एक की व्याख्या नहीं करता। ए सही, यार गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यार दोनों से यार एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का निर्वाचन होता है? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 2/3, 5/6, 4/5, 2/6।
तो राज्य विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है। चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर। तो कौन सा जिला है वो? ललितपुर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ जुलाई 2014 से प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 से किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ 19 फरवरी 2016 को किया गया। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, ना कि 2014 को। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को किया गया था, ठीक है, 2016 को नहीं किया गया था। अगला है फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1970, प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1987, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो किसके तहत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को किया। इसमें रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? तो यही डी वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ये डी वाला सही नहीं, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है इसमें शामिल नहीं है? महाराजगंज, गोड्डा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। कौन सा जिला शामिल नहीं है? महाराजगंज शामिल नहीं है। गोंडा में किया जाएगा, मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद में किया जाएगा। बजट 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित राशि में कौन सम्मिलित नहीं है? आवंटित राशि में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है योजना, दूसरी तरफ आवंटित राशि दिया हुआ है। मनरेगा के लिए कितना आवंटित किया गया? 60,000 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है 79,590 किया गया है। 79,590, ठीक, इसमें 89,590 लिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत द्वारा आयातित प्रमुख वस्तुओं का क्रम में कौन सा सही है? तो भारत द्वारा आयातित वस्तुओं का क्रम पेट्रोल, तेल, सोना, चांदी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला। पेट्रोल, तेल, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, रसायन। पेट्रोल व तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, रसायन और कोयला। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोल और तेल आयात करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद रसायन और कोयला। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ अभ्यारण्य परियोजना में शामिल किया गया? दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया? 1985-86, 1987-88, 1980-81, 1990-91 में। तो कब शामिल किया गया? 1987-88 में किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं है? अति लघु वर्धन काल, परमाफ्रॉस्ट, अविकसित मृदा, अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता। टुंड्रा बायोम की विशेषता कौन सी नहीं है? अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थापत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर में शामिल नहीं है ताजमहल, आगरा, झांसी का किला, फतेहपुर सीकरी। तो
कौन सा शामिल नहीं? झांसी का किला शामिल नहीं है, ताजमहल शामिल है, आगरा का किला शामिल है, फतेहपुर सीकरी शामिल है। अगला है, वायु में लगभग कितने प्रतिशत की सापेक्षिक आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है? 55%, 45%, 50%, 40%। तो कितने परसेंट होती है? 50% होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए थे? 1947 तक 5 हुए थे, 7 हुए थे, 9 हुए थे, 10 हुए थे। तो कितने हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे। 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से इलाहाबाद में 3 हुए थे। इलाहाबाद में 3 हुए थे 1888 में, 1892 में और 1910 में। इलाहाबाद में 3 हुए थे। लखनऊ में 3 हुए थे। लखनऊ में भी 3 हुए थे। कब? 1899 में, 1916 में और 1936 में। लखनऊ में 3 हुए, 3 3 6 हो गए। उसके बाद बनारस में 1 हुआ था 1905 में, 1905 में। फिर कानपुर में 1925 में। फिर मेरठ में 1946 में, मेरठ में। ठीक है, टोटल 9 हुए थे यूपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणाली वृद्धि मापने की सर्वोत्तम प्रणाली है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो कौन सी है? वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ का घनत्व है कितना था? 829, 1816, 3971, 2395। तो कितना था? 1816 था। लखनऊ का जनघनत्व 1816 था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ कब किया गया? 2014, 2017, 2015, 2018। तो हृदय का शुभारंभ कब किया गया था? शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ने बाजार स्थिरीकरण योजना की शुरुआत की 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो कब शुरू की थी? रिजर्व बैंक ने 2004 में शुरू की थी। बाजार स्थिरीकरण की शुरुआत 2004 में की गई थी। समाजवाद क्यों है पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, भगत सिंह, एमएन जोशी, जयप्रकाश नारायण। तो किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह की आबादी अपरिवर्तित रही है? सिख की, बौद्ध की, हिंदू की, जैन की। तो किसकी अपरिवर्तित रही है? जैन की रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण है विटामिन, एंजाइम, लवक, प्रोटीन। तो क्या कारण है? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले देखते हैं, कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम कब आया था? 2013 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 में। तो पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, सेरिबेलम द्वारा, थैलेमस द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विद्या बालन, दिया मिर्जा, सोनिया दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा और दीपिका पादुकोण। तो किसको किया गया था? दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा को दिया गया था पर्सन ऑफ द ईयर।
अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्पेन, पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड। किस देश के बने हैं? वो पोलैंड के बने हैं डोनाल्ड टस्क। दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? डॉक्टर समीर शाह, नितिन देसाई, अमित अग्रवाल, राजेश चोपड़ा। तो किसको किया गया है? डॉक्टर समीर शाह को। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, शाहरुख खान, राजकुमार राव को। तो किसको किया गया है? वो कबीर बेदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट, लियोनेल मेसी को। तो किसको किया गया है? टेलर स्विफ्ट को किया गया है। दिसंबर 2023 में तीसरे ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? भोपाल, इंदौर, जयपुर, नई दिल्ली। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता? फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूएसए को, रूस को। तो किसको पराजित करके जीता है? फ्रांस को जीता है। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? प्रेरणा देवस्थली, दीपिका मिश्रा, शिवांगी सिंह, पारुल सिन्हा। तो कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में लेक क्वीन क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो कहाँ किया गया है? गोरखपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, इंदौर, नई दिल्ली, पुणे में। तो कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया? अंगोला, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर। तो किसने लिया है? अंगोला ने लिया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंगोला ने। अगला है, दिसंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची जारी की। इस सूची में भारत की कौन सी महिला एथलीट को 16वां स्थान प्राप्त है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, भवानी देवी। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को। जनवरी 2024 में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? पटना, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2024 में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है? और जो है इंद्रमणि पांडे ने संभाला। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जनवरी 2024 में गैब्रियल अट्टल किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? फ्रांस के बने हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं? तो कौन नियुक्त हुई है? रश्मि शुक्ला नियुक्त हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में किस मध्य एशियाई देश में हिम तेंदुआ को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने घोषित किया है। जनवरी 2024 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान कंपनी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस एक ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? किसने मना किया था? अर्जेंटीना ने मना किया है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया? किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 का में भारत का स्थान रहा है, कितना रहा है? 7वां स्थान है। विन बैंक 2023 एक है, तो क्या है वो?
युद्धाभ्यास है। विनबय 2023 एक युद्धाभ्यास है भारत और वियतनाम के बीच युद्धाभ्यास है। निम्नलिखित में कौन एक बेमेल है? एक तरफ राज्य हुआ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दिया हुआ है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमो, कौन एक बेमेल है? दुहोमो। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, तेलंगाना के गद्दाम प्रसाद कुमार नहीं है, तेलंगाना के जो है रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट नंबर 5 को कंप्लीट किया, लगभग 150 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।